सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मुन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं दिनांक 18 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है और ये किन किन लोगों को दिया गया है। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और जिन लोगों को मिला है उन लोगों के बारे में आप कई बार सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, उनसे जुड़े भी रहे हैं कई सारे लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बता दें ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। तो मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या? तो यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। मतलब ये साहित्य में दिया जाता है। यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, ये जो संस्था है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, इसके द्वारा भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जो मतलब भारतीय साहित्य उसमें उत्कृष्ट योगदान देता है उस व्यक्ति को ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार में 1965 में मलयालम कवि जी रविशंकर कुरुप, जो ये मलयालम कवि थे जिनका नाम है जी शंकर कुरुप, को उनके कविता संग्रह ओडक्कुझल, ये जो कविता संग्रह है ओडक्कुझल के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपए, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरस्कार दिया जाता। एक्चुअली पुरस्कार मिलते हैं उनमें कुछ राशि भी निर्धारित की जाती है कि अगर ये पुरस्कार किसी ने जीता है तो उसको कितनी राशि दी जाएगी। तो इस पुरस्कार में, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र के साथ ही वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। ठीक है, ये जो वाग्देवी हैं उनकी कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, बता दें इसमें योग्यता क्या चाहिए, मतलब किसको दिया जाता है। तो पुरस्कार के लिए भारत का कोई भी नागरिक योग्य है। मतलब पहली कंडीशन तो यही है कि वह भारत का नागरिक हो, जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उनमें जो 22 भाषाएँ डिसाइड की गई थी, ठीक है ना, उनमें से किसी भी एक भाषा में वो लिखता हो। ठीक है ना। पुरस्कार के लिए नामांकन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है। पुरस्कार के लिए एक चयन विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है। तो हमने अभी विशेषज्ञ वो बताई थी जो कौन सी मतलब संस्था देती है, तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, ठीक है ना, तो वही एक चयन समिति है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्टता का प्रतीक है। जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाता है तो मतलब उसे कहा जाता है कि भारतीय साहित्य में ये एक उत्कृष्ट या बहुत अच्छा स्थान रखता है व्यक्ति। यह पुरस्कार न केवल लेखकों को प्रोत्साहित करता है बल्कि भारतीय साहित्य को भी समृद्ध करता है। फायदा इसका ये है कि इसमें लेखकों को मतलब प्रोत्साहित करता है कि अगर हम अच्छी मेहनत करेंगे तो हमें भी ये पुरस्कार मिल सकता है। और भारतीय साहित्य जो है उसको भी मजबूत करता है। समृद्ध का मतलब क्या, मजबूत बनाता है, मतलब हाँ कि भाई भारतीय साहित्य भी कुछ है। तब ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं के नाम, मतलब ये वो नाम है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये प्रसिद्ध रहे हैं, है ना। कई लोगों के किताब पढ़े होंगे, इनके नाम भी पढ़े होंगे या पढ़ाई के दौरान। जैसे कुछ कवि ऐसे हुए जो मतलब पढ़ाई के दौरान, एक थी जैसे यहाँ लिखा है महादेवी वर्मा जी, ये काफ़ी अच्छी पोइट थी, है ना, जो अच्छे लिखती थी। तो ऐसे ही किन किन को मिला है तो हम आपको बता दें। सबसे पहले मिला है KS नारायण स्वामी, कन्नड़, ये हैं कन्नड़ में लिखते थे। महाश्वेता देवी हैं, ये बंगाली में लिखती थी। अब्दुल कलाम जो थे वो तमिल में लिखते थे। महादेवी वर्मा, ठीक है ना, ये जो थी इन्होंने हिंदी में लिखा। अमृता प्रीतम ये पंजाबी में लिखते थे। विष्णु नारायण भाटकर ये काय में लिखते थे, मराठी में लिखते। और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बंगाली में लिखते थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता दें कि इन्होंने भारतीय का राष्ट्रगान लिखा है। जनगण मन अधिनायक जो है, ये जो भारत का राष्ट्रगान है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और एक चीज़ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे बता दें इसी में, ये आप देख सकते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का ये जो प्रशस्ति पत्र है और इसमें ये कांस्य की मूर्ति है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वर्ष 2023, तो इस साल के ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो प्रसिद्ध गीतकार गुलजार, जो प्रसिद्ध गीतकार हैं गुलजार जी, वह संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 58वां मिला है। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो इनको मिला है। दोनों लोगों को पूछा भी जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो 58वां किसको मिला है, तो आपका आंसर होगा गीतकार गुलजार व संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो आप बता देते हैं राम भद्राचार्य जो है वो कौन है। ये आपने तस्वीर देखी होगी कई बार। तो ये हैं राम भद्राचार्य जी, जो चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक राम भद्राचार्य जी हैं। चित्रकूट जो है वहाँ पर तुलसी पीठ के जो संस्थापक वो राम भद्राचार्य जी हैं। प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं। 250 से अधिक पुस्तकों को इनके द्वारा लिखा गया है। इन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण के साथ गवाही दी थी। जो अभी एक
अभी जो राम मंदिर वाला मुद्दा रहा था उसमें इनके द्वारा गवाही भी दी गई थी और इन्होंने वेद पुराण के आधार पर दी थी। जो सिर्फ 2 माह की आयु में इनकी आयु की रोशनी चली गई थी। आगे बता दें कि तो आज 22 भाषाओं का ज्ञान है। आप देखिए किसी व्यक्ति में इतनी अक्षमता होने के कारण भी जो देख नहीं सकता, उसके बावजूद भी इन्होंने 22 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया है, जिसमें संस्कृत है, हिंदी है, अवधी है, मैथिली सहित कई भाषाओं का ज्ञान है इनको। इनके द्वारा 80 ग्रंथों की रचना भी की गई है। इन्होंने अपनी दिव्यांगता को हरा दिया अपने कार्यों के द्वारा। क्या ना, लोग कहते हैं कि मैं क्या करूं, पूरे सही सलामत होते हुए कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझसे कुछ होता नहीं है। आप देखिए दिव्यांग थे किंतु इन्होंने अपने कार्यों के द्वारा दिव्यांगता पर विजय पाली और एक अच्छी पहचान हासिल करी समाज में और देश में। जगत गुरु भद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? चित्रकूट में रहते हैं। इनका वास्तविक नाम जो है गिरधर मिश्रा जी है। एक्चुअली क्या होता है कि कई लोगों को नाम कमज़ोर पड़ जाता है, उनका जो उपनाम बनता है वो ज़्यादा फेमस हो जाता है। रियल नाम इनका गिरधर मिश्रा जी है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार मकर संक्रांति के दिन वर्ष 1950 में हुआ था। 1950 में इनका जन्म हुआ था। राम भद्राचार्य एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, भावभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू गुरु हैं। राम भद्राचार्य जी ये सब हैं। आगे बता दें इसी में और उनके बारे में। ये वर्तमान में रामानंद संप्रदाय के वर्तमान में 4 जगत गुरु हैं, जो रामानंद चार्यों में से एक है और इस पर वर्ष 1988 से प्रतिष्ठा है। जो ये रामानंद चार्य जैसे 4 जगत गुरु होते हैं, ठीक है, डिसाइड होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें से ये एक हैं और इस पद पर ये 1988 से प्रतिष्ठित हैं। राम भद्राचार्य चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा स्थित जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और आजीवन कुलाधिपति हैं। कुलाधिपति मतलब जैसे कोई भी वो होता है संस्था तो उसका कुलपति होता है, कुलाधिपति होता है, उसी तरह से इनका ये पद ये लिए हुए हैं, आजीवन ही है। इन्होंने 80 से अधिक पुस्तक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 4 महाकाव्य लिखे हैं, जो 2 संस्कृत में लिखे हैं और 2 हिंदी में लिखी है। आगे बताते हैं इन्हीं में। राम भद्राचार्य ये ना तो पढ़ सकते थे और बता दें, ये ना तो पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे और ना ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि ये मतलब इन्होंने ब्रेल लिपि की शिक्षा ली हो, ऐसा भी नहीं है। यह केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। मतलब इन्होंने जो भी सीखा है सुनकर सीखा है। कोई इन्हें बोलता था तो ये सीखते चले गए, उसके बाद अब इन्हें कोई चीज़ लिखनी होती तो ये खुद नहीं लिखते हैं बल्कि बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। यह वर्तमान में खबरों में बने रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के गुरु भी हैं। जो पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी हैं उनके ये गुरु भी हैं। यह रामकथावाचक के तौर पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो ये रामकथावाचक के तौर पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। यह कार्य इनके द्वारा छोटी उम्र करीब 8 वर्ष से ही किया जाने लगा था। यह कार्य जो था ये कब से करने लगे थे? 8 वर्ष की उम्र से करने लगे थे राम भद्राचार्य। आगे और बता, राम जन्मभूमि मामले में दी थी गवाही। ये देखिए इनके द्वारा राम जन्मभूमि मामला जो है उसमें गवाही दी गई थी। राम जन्मभूमि विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने गुरु राम भद्राचार्य से भगवान राम के जन्म स्थान के बारे में शास्त्रीय और वैदिक प्रमाण मांगे थे तो उन्होंने अर्थवेद का हवाला दिया था। अर्थवेद के 10वें कांड के 31वें अनुवादक के दूसरे मंत्र का हवाला देते हुए भगवान राम के जन्म का वैदिक प्रमाण दिया था इनके द्वारा। साथ ही ऋग्वेद और जैमिनी संहिता का उदाहरण भी दिया था। किस किस का उदाहरण दिया था इन्होंने? एक अर्थवेद का दिया था, ऋग्वेद का दिया था और जैमिनी संहिता जो है उसका उदाहरण दिया था, जिसमें सरयू नदी के विशेष स्थान से दिशा और दूरी का सटीक ब्यौरा देते हुए राम जन्मभूमि का स्थान बताया था। इनके द्वारा इन्होंने बताया था। मतलब एक्चुअली अयोध्या में जो नदी गुजरती है उसे सरयू नदी कहा जाता है। तो जो वर्णन है हमारे वेद पुराण उनमें इस तरह से वर्णन है भगवान श्री राम के जन्म स्थान का, तो वो उन्होंने दिया। तो वो सटीक जहाँ पर राम मंदिर बना है वहीं पर उसके बारे में उन्होंने सटीक जानकारी दी थी। कोर्ट में जब वेदों को मंगाया गया और जांच की गई तो ब्यौरा सही पाया गया। राम भद्राचार्य के द्वारा तुलसी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में कुछ पंक्तियाँ में त्रुटियाँ बताई गई हैं और इन्होंने कितनी 4 त्रुटियाँ बताई जिन्हें सही किया जाना बताया है, जो निम्न है। मैं बता दूं, हमारा यहाँ किसी को ठेस पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है, पर इनके द्वारा ये 4 त्रुटियाँ बताई गई हैं उनके बारे में हम बता दें, है ना। तो बता दें क्या आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा, उसमें देखिए चालीसा की एक चौपाई में शंकर सुवन केसरी नंदन छपा है, जबकि इसमें सुवन की जगह स्वयं होना चाहिए। इनका कहना है, किसका? राम भद्राचार्य जी का। और उन्होंने तर्क दिया है कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, शंकर जी के पुत्र नहीं हैं, इसलिए चौपाई में छपा सुवन अशुद्ध है, इनका कहना है। इसके अलावा एक चौपाई में जब एक चौपाई है जिसमें लिखा सब राम
सब राम तपस्वी राजा के बजाय सब पर राम राज फिर ताजा होना चाहिए। एक चौपाई में छपा सदा रहो रघुपति के दासा, ये ना, के बजाय सादर रहो रघुपति के दासा होना चाहिए। चौथी अशुद्धि के तौर पर उन्होंने बताया कि जो सतवार पाठ पर कोई के बजाय है सतवार पाठ कर जो ही होना चाहिए। ये इनके द्वारा हनुमान चालीसा जो तुलसीदास ने लिखा है उसमें ये आपत्तियाँ बताई गई हैं। तो मैंने जानकारी के लिए काफ़ी कुछ इनके बारे में बता दिया। उम्मीद है आपको रामभद्राचार्य जी जो जगत गुरु हैं इनसे संबंधित यह जानकारी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ तक की जानकारी में आपको बता दें कि रामभद्राचार्य जी जो हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और कौन से नंबर का दिया गया, ये 58वां दिया गया है। अगले जो हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनका नाम है गुलजार जी। ये आपने तस्वीर देखी होगी, इनके काफ़ी गाने भी आपने सुने होंगे और ये एक गीतकार हैं। तो गुलजार जी जो हैं हिंदी सिनेमा में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। मतलब इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया जो हिंदी सिनेमा है, यानी कि बॉलीवुड है या बॉलीवुड या कह लो हिंदी सिनेमा, ठीक है ना, इसमें काफ़ी उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2013 मतलब 2013 में या 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया इनको। ठीक है, वर्ष 2004 में पद्म विभूषण यानी 2004 में पद्म विभूषण और 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्हें दिए जा चुके हैं। आगे बता दें इसी में गीतकार गुलजार का क्या, इनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आपको पता है ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत अच्छा मकाम हासिल करते हैं तो उनका जो रियल नाम होता है वो दब जाता है, बल्कि उनका जो फेमस नाम होता है वो याद रह जाता है। आप अमिताभ बच्चन को ही ले लीजिए, इनका नाम तो अमित था, ठीक है ना, तो इनका नाम बाद में क्या हो गया, अमिताभ बच्चन। बिग बी कहने लगे, शहंशाह कहने लगे, वैसे ही शाहरुख खान को बादशाह कहने लगे। तो इनके कार्यों को देखते हुए कई उपनाम पड़ जाते हैं व्यक्ति के। तो वैसे इनका जो रियल नाम है वो क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा है। यह एक भारतीय गीतकार हैं, कवि हैं, पटकथा, लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार हैं। ये सारी खूबियाँ इनके अंदर। इन्हें कई हिंदी सिनेमा के अवार्ड भी मिल चुके हैं, कई सारे अवार्ड भी पहले दिए जा चुके हैं हिंदी सिनेमा से संबंधित। इन्होंने 2004 में भारत के सर्वोच्च सम्मान, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है 2004 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। वर्ष 2009 में डैनी बॉयल निर्देशित फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर, ये फिल्म काफ़ी चली थी 2009 में, स्लमडॉग मिलियनेयर में उनके द्वारा लिखे गीत जय हो, जो गीत लिखा गया था ये गाया AR रहमान जी ने था और लिखा इन्होंने था जय हो। ठीक है, जो गाना जय हो, इस तरह से जय हो, इस तरह से जो ये गाना था ये इनके द्वारा लिखा गया था और गाया AR रहमान जी ने था। जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। इस गीत के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बताते हैं इसमें संपूर्ण सिंह कालरा, जो इनका नाम उर्फ गुलजार, ठीक है, संपूर्ण सिंह कालरा और गुलजार का जन्म 18 अगस्त वर्ष 1936 को दीना झेलम जिला पंजाब में ब्रिटिश भारत में हुआ था। मतलब जो हमारा भारत जो था ब्रिटिश में भारत था वो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम माखन सिंह कालरा और माँ का नाम सुजान कौर था। जो इनके पिता का नाम था वो क्या था, माखन सिंह कालरा था और माँ का नाम सुजान कौर था। बेहद कम उम्र में इनकी माँ का देहांत हो गया था, मतलब अर्ली एज में ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। देश विभाजन के समय इनका परिवार पंजाब के अमृतसर से आकर बस गया था। देश विभाजन जब हुआ उस समय क्या होता, इनका जो परिवार था पंजाब के, जो पंजाब राज्य वहाँ के अमृतसर में आकर बस गया था। ये परिवार से रहने लगे थे पाकिस्तान को छोड़। वहीं गुलजार साहब मुंबई चले आए और वहीं से जो गुलजार साहब थे वो मुंबई चले आए। मुंबई आने के बाद क्या, मुंबई आने के बाद इन्होंने जीवन यापन करने के लिए मैकेनिक का काम शुरू किया। देखिए, जब आदमी अपनी पहचान बनाता है उससे पहले उसे कई छोटे मोटे काम भी करने पड़ते हैं जीवन यापन के लिए। तो उसी क्रम में इनके द्वारा भी मैकेनिक का कार्य किया गया, है ना। खाली समय में शौकिया तौर पर कविताएं लिखा करते थे। तो जो अंदर का टैलेंट था, मतलब जैसे आदमी को समय मिला बैठा है तो शौकिया तौर पर अपनी कविताएं लिखने लगे। मैकेनिक का काम छोड़ने के पश्चात यह मशहूर निर्देशक बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में कार्य करने लगे। उस समय के जो मशहूर निर्देशक थे बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार, उनके साथ ये सहायक के रूप में कार्य करने लगे। सहायक मतलब असिस्टेंट के तौर पर कार्य करने लगे। इनकी शादी तलाकशुदा अभिनेत्री राखी गुलजार के साथ हुई थी। जो तलाकशुदा अभिनेत्री थी राखी गुलजार जी, उनके साथ हुई थी इनकी शादी। इनकी बेटी का नाम मेघना गुलजार है। जो इनकी पुत्री है उनका नाम मेघना गुलजार है, जो एक फिल्म निर्देशक है, जो बलतवान में क्या है, एक फिल्म निर्देशक हैं।
आगे और बता दें इसी में, इनका करियर हिंदी सिनेमा में बतौर गीत लेखक फिल्म बंधनी से शुरू हुआ था। एक फिल्म आई थी बंधनी, उससे इनका लेखक बतौर गीत लेखक के तौर पर मतलब सॉन्ग राइटर के रूप में शुरू हुआ था। इन्होंने छोटे पर्दे के लिए शो जंगल बुक में भी लिखा है, मतलब जो छोटे पर्दे पर शो आता था जंगल बुक, आपने जिसमें कहानी सुनी होगी, मोगली नाम का बच्चा था, तो उसमें गाना था जंगल जंगल बात चलिए पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। ये जो लाइन है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। आगे बता दें और इनकी जो प्रसिद्ध फिल्में जिनमें इनके द्वारा गीत लिखे गए हैं, मेरे अपने, परिचय, कोशिश, अचानक, खुशबू, आंधी, मौसम, किनारा, किताब, अंगूर, नमकीन, मीरा, इजाज़त, लेकिन, लिबास, माचिस और हुतुतु, ये जो फिल्में हैं इनमें इनके द्वारा गाने लिखे गए हैं। तो चलिए फिल्में तो हम आपको बता दी, अब हम आपको बता दें इनके फेमस गाने कौन रहे हैं। हम में से और आप में से कई लोगों ने इन गानों को कई बार सुना है और आज भी लोगों की जुबान पर ये गाने रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, गाना लिखने वाले अलग होते हैं, गाना गाने वाले अलग होते हैं, ठीक है ना। हमारे लिखने वाले ने तो गाना लिख दिया, अब उसको सुर तय लाल मतलब उसको गाना बनाने के लिए अब गायक भी चाहिए, म्यूजिक वाले भी चाहिए। तो एक गाना इतनी आसानी से नहीं बनता है, कोई लिखता है, कोई गाता है, कोई म्यूजिक देता है, इस तरह से गाना बनता है, ठीक है। तो बता दें, जैसे आपने गाना सुना होगा, आने वाला पल जाने वाला है, आपने सुना होगा कई बार, आने वाला पल जाने वाला है। इस तरह से ये जो गाना है ये गोलमाल फिल्म का था और 1979 में बनाया गया था, ठीक है। ये फिल्म आई थी 1979 में। तो आने वाला पल जाने वाला है ये गाना उस फिल्म में था। रोज रोज आंखों तले, ये जीवा फिल्म से था वर्ष 1986 में, जो इनके द्वारा लिखा गया। ए जिंदगी गले लगा ले, ये सदमा फिल्म है, उससे उसमें था ये, और ये 1983 में आया था ये गाना। कजरा रे ये जो गाना है काफ़ी फेमस हुआ था। बंटी और बबली फिल्म जो आई है वर्ष 2005 में, जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन द्वारा और ऐश्वर्या राय द्वारा एक्टिंग की गई है, ठीक है ना। उनके द्वारा ये जो वो कजरा रे गाना है ये इनके द्वारा लिखा गया था। ज़िंदगी कैसी है पहेली रे भाई, आनंद फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें अमिताभ बच्चन होते हैं और राजेश खन्ना जी होते हैं। तो उस फिल्म में ये गाना था, राजेश खन्ना जी ने समुद्र के किनारे उसमें एक्टिंग हुई है, तो उसमें वहाँ पर ये गाना है, ज़िंदगी कैसी है पहेली रे भाई। तो ये गाना वहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा। इस मोड़ से जाते हैं, ये गाना भी इनके द्वारा लिखा गया। मेरा कुछ सामान, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है गाना, मेरा कुछ सामान आपके पास है, इस तरह से है ये गाना। तो ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। यारा सीली सीली, ये गाना भी इनके द्वारा लिखा गया। दिल ढूंढता है, मौसम फिल्म से था, 1975 में लिखा गया था। दो दीवाने शहर में, ये घरौंदा फिल्म से संबंधित गाना है, तो इनके द्वारा ये लिखा गया। और भी गाने हैं, जैसे नाम गुम जाएगा, ये किनारा फिल्म से संबंधित है और ये भी इनके द्वारा लिखा गया। हजार राहें, मुड़ के देखी, थोड़ी सी बेवफाई वर्ष 1978 में फिल्म आई थी, उसमें है ये गाना। दिल हूम करे, ये रुदाली फिल्म आई थी 1993 में, उसमें ये गाना है। चप्पा चप्पा चरखा चले, माचिस फिल्म काफ़ी फेमस हुआ था उस समय ये गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले, 1996 में माचिस फिल्म आई थी, उसमें ये गाना है। ए अजनबी, ठीक है, दिल से ये फिल्म है शाहरुख खान की, 1998 में आई थी और उसमें ये गाना है। ए अजनबी तू भी कही, इस तरह से ये गाना है। कुछ गाने और हैं बता देते हैं। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, मासूम फिल्म है, उसमें ये गाना था, 1983 में आई थी। तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये आंधी फिल्म है, उसमें आया था। और 1975 में आंधी फिल्म आई थी। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, आनंद फिल्म है, उसमें ये गाना है। वो शाम कुछ अजीब थी, खामोशी फिल्म आई थी 1969 में, उसमें ये गाना है। तुम आ गए हो नूर आ गया, आंधी फिल्म में था 1975 में। आपकी आंखों में कुछ, ये गाना कैसे, आपकी आंखों में कुछ, इस तरह से गाना है। बस ये घर फिल्म है, उसमें आया था 1978 में। हुजूर इस कदर भी न शर्माई, मासूम फिल्म है, उसमें ये गाना था 1983 में। कोई होता जिसको हम अपना कह लेते, इस तरह से गाना है। और ये किस फिल्म का है, मेरे अपने, बस 1971 में ये गाना जो फिल्म आई थी मेरे अपने में, उसमें था। ओ माझी रे अपना किनारा, ये खुशबू फिल्म है, उससे आया था 1975 में। ना जिया लागे ना, ये आनंद फिल्म है, उसमें 1971 में था, उसमें ये गाना था। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इसमें हमने आपको राम भद्राचार्य जी और गीतकार गुलजार के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी है और इस बार इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो।
पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।